नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीमीटर के बारे में। आपको इंडस्ट्री में आप सारे लोग होंगे तो आप मल्टीमीटर ज़रूर देखते हो और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 10 में से 7 लोग ऐसे होते हैं जिनको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता। और मल्टीमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप उस पर दिए हुए सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो कोई भी मल्टीमीटर होता है तो आपको आइडिया लग जाता है किस तरीके से उसको चलाया जाता है, हर एक चीज़ का क्या फंक्शन होता है, क्या मतलब होता है। आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आप देखोगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लास्टोटेक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। कुछ इस प्रकार जो है आप मल्टीमीटर देखते हो मार्केट में, इस प्रकार का मल्टीमीटर अवेलेबल होता है जिसको डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। और साथ में दोस्तों बेस्ट चीज़ है कि आपकी इंडस्ट्री में जहाँ पर भी आप होगे मल्टीमीटर ज़रूर होगा। तो आज ही आप लोग उस मल्टीमीटर को अगर आप मार्केट से ले सकते हो तो ठीक है, बहुत महंगा नहीं आता, 200-250 रुपये में सिंपल सीखने के लिए 150 रुपये में आपको मल्टीमीटर मिल जाता है। और नहीं तो आपकी इंडस्ट्री में जो भी हो आप मल्टीमीटर उठाइएगा। मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको आप फॉलो करिएगा, समझिएगा। पहले आज की इस वीडियो में हम वो चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, AC वोल्ट। AC वोल्ट मतलब अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट कौन सा होता है? जो डायरेक्ट बिजली के वायर से आता है, आपके घरों पे सप्लाई होता है वो, या इंडस्ट्रीज में सप्लाई होता है। 420 वोल्ट की लाइन जो है, 240, 220, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो वोल्ट में हम ये सारी चीज़ें नापते हैं वो है AC वोल्ट। इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल हमेशा याद रखिए, V करके इस तरीके से बना होता है। अल्टरनेट होता है इसीलिए इसको हम कहते हैं अल्टरनेट करंट। नेक्स्ट यहां पे आप देखिएगा आपके मल्टीमीटर पे एम्पियर लिखा होगा, इस तरीके से कुछ सिंबल बना होगा, A करके लिखा होगा और साथ में एक सीधी लाइन और जो है इस तरीके से होता है। तो इसको हम एम्पियर कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्पियर का। अब यहां पे आपको ये समझना है कि जो मल्टीमीटर होता है वहां पे क्या है, आप DC करंट का ही एम्पियर निकाल सकते हो। तो अब दोस्तों DC करंट क्या होता है? DC जो है, DC वोल्ट हम इसको कहते हैं। D फॉर डायरेक्ट, D से डायरेक्ट होता है, C से करंट होता है, मतलब डायरेक्ट करंट नापने के लिए जो आपकी बैटरीज वगैरह के जो होती हैं, जैसे कि आपका सेल होता है, ये सारा किस में आता है? ये आता है DC में, आपका डायरेक्ट करंट। इसका सिंबल याद रखिए, डायरेक्ट करंट का सिंबल जो है स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से होता है और जो है 3 डॉट ऐसे बने होते हैं। तो इस तरीके का जब आपको सिंबल कहीं मिले तो आप समझ जाइए ये DC वोल्ट की बात कर रहा है। जब AC वोल्ट की बात होगी तो हमेशा कुछ इस प्रकार से फ्लक्चुएटिंग करके आपका सिंबल बना होगा। तो ये चीजें बेसिक्स हैं, आपको समझना है। वही चीज मैं बता रहा था कि एम्पियर नापने के लिए आपको ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है, अब यहां पे 3 आपको पोर्ट मिलेंगे, एक एम्पियर का पोर्ट, वोल्ट रजिस्टर, कॉमन। अब एक एक चीजों को हम समझते चलेंगे। यहां पे बहुत जगह 2 ही पोर्ट होंगे, वोल्ट रजिस्टर और कॉमन का। तो कॉमन में क्या होता है? कॉमन में मतलब पोर्ट का कहने का मतलब 2 आपको मल्टीमीटर में इस तरीके से छेद दिखेंगे। जब तो इन होल्स में क्या होता है, हम वायर, एक तार होता है, पोर्ट कहते हैं। किस तरीके से आपको दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार से हम इसमें इंसर्ट करते हैं, मतलब इसके अंदर फिट करते हैं। तो अब जो है पोर्ट जो है वो 2 इनके नाम दिए गए, जैसे एक है कॉमन पोर्ट। कॉमन का मतलब क्या होता है? जहां पे आपका कॉमन पोर्ट होगा या कॉमन लिखा होता है, COM करके लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म में COM करके लिखा होगा, ये कॉमन। तो कॉमन में क्या है, हमेशा जो है आपका ब्लैक वायर आता है, काला वाला तार इसके अंदर लगाया जाता है। तो कॉमन का मतलब है अर्थिंग, ग्राउंडिंग, न्यूट्रल, ये तीनों चीजों से रिलेट करता है आपका कॉमन। वहीं पे जब वोल्ट रजिस्टर है तो यहाँ पे रेड प्रोब आपका आएगा जो लाल वाला होता है। अब नेक्स्ट है आपका, यहां से आप रजिस्टर नापोगे। रजिस्टर जो है ओमिक, ओम इसकी यूनिट होती है, इस तरीके से बना होगा। आपको सिंबल बता देता हूं। सिंबल्स अगर आप पकड़ना सीख गए तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ओमिक में क्या है, ओम का सिंबल होता है,
अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई करी होगी तो ये वाला सिंबल आपको मिला होगा, ये ओम है। जब आप रजिस्टर नापते हैं तो ओम्स में नापते हैं। इतनी चीजें हैं आपकी, और ये होता है आपका डिस्प्ले। ये क्या है आपका, ये पूरा एरिया डिस्प्ले, यहीं पे आपकी रीडिंग वगैरह दिखेगी। तो चलिए अब एक एक करके चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये एक ओवरव्यू है ऊपर से, जिसमें आपको मल्टीमीटर मैंने बताया क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है डीसी वोल्ट। अब आपको समझना है डीसी वोल्ट अब हम नापेंगे, मतलब एक बैटरी हम लेंगे। ये ऐसा सेल तो आपने देखा ही होगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मल्टीमीटर लीजिए, अपने हाथ में लीजिए और जो है उसको चलाइए, तो आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें नापनी है कैसे। जब मल्टीमीटर आप ले लोगे तो आप एक बैटरी लेना, उसमें हम आपको डीसी वोल्ट नापना सिखाएंगे। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि डीसी वोल्ट कहाँ से नापना है, यहाँ से नापा जाएगा। अब इसको नापना कैसे, देखिए बीच में यहाँ पे एक रेगुलेटर टाइप का होगा। आपका जो मल्टीमीटर होता है इसके बीच में एक रेगुलेटर टाइप का होता है, उसको हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। इसको आप ऐसे चारों तरफ घुमा सकते हो। तो जब आपको जो चीज़ नापनी है आप उसको घुमा के उस जगह पे कर दोगे। जैसे आपके घर में फैन होता है तो एक तरफ ऐसे घुमाते ऑन हो जाता है, मीडियम हाई लो, उसी प्रकार जो है इसको आप घुमा सकते हो। तो डीसी वोल्ट को मापने के लिए आपको मल्टीमीटर के सिलेक्टर की पॉइंट को इस सेक्शन में सेट करना है। इस मल्टीमीटर की मदद से आप 200 mm से लेकर 1000 वोल्ट तक डीसी सप्लाई माप सकते हो। तो आपको पता है जो ये सेल होते हैं, बैटरी होती है, इसमें डीसी करंट होता है, तो यहां से आप डीसी वोल्ट इसका निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार रखना है। जैसे कि ये आपका ब्लैक वाला था जिसको हमने कहा था कि आपको कॉम में इंसर्ट करना है, ये आपका कॉम है, COM यहाँ पे इंसर्ट किए, तो ये निगेटिव भी होता है, इसको ही हम कहते हैं इसमें निगेटिव टर्मिनल। तो यहां से आप इसको सीधा, जैसे आपकी बैटरी है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो आप निगेटिव की तरफ इसको लगाइए और इसको जो है आप पॉजिटिव की तरफ लगाइए। तो ये तो आप कर लोगे, आसान है। लेकिन यहां पे ये समझना जरूरी है। अब यहां पे देखिए कई नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि 20, 200, 1000, इस तरह करके नंबर दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होगे जब आप मल्टीमीटर लेते हो तो कंफ्यूजन यहीं पे हो जाता है कि हम किस जगह पे घुमाएं तो हमको पता चले यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए ये बैटरी आपकी, आपको पता होना चाहिए कि कितने वोल्ट की है, बैटरीज में लिखा होता है या आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसका वोल्ट निकाल पाओगे। जैसे कि ये बैटरी मान लीजिए कि 9 वोल्ट की है, तो जब 9 वोल्ट की है तो जो है इसमें देखिए जैसे लिखा है डीसी, लेकिन डीसी सप्लाई को मापने से पहले आपको कंपोनेंट की वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक 9 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई को मापना चाहते हैं तो आपको मल्टीमीटर में कम से कम 20 वोल्ट तक रेंज सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आपको 9 वोल्ट करना है तो ये जो मिनिमम है आपको 20 वोल्ट तो सेलेक्ट ही करना है, क्योंकि अब यही आखिरी ऑप्शन ही है इसमें, इससे कम नहीं है। तो हमको कम से कम 20 वोल्ट तक करना है कि ताकि फ्लक्चुएट हो तो यहाँ पे वोल्ट आ सके। अगर आपने ज्यादा बड़ी रेंज सेलेक्ट कर दी तो आपको बैटरी की वोल्टेज बिल्कुल सही पता नहीं चलेगी, और अगर आपने बिल्कुल कम कर दी तो भी आपको मल्टीमीटर में फॉल्ट हो सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने 1000 पे कर दिया था कि इसकी सेटिंग को 1000 पे कर दिया और ये बैटरी 9 वोल्ट की ही है, तो आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं पता चलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है ताकि आप आसानी से कर सको। तो डीसी करंट आप जो है आसानी के साथ कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, डीसी वोल्टेज या एसी वोल्टेज मापते समय आपको मल्टीमीटर में लगी प्रोब क्या होता है, ये इस चीज को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्रोब कहते हैं। देखिए साथ साथ में इंग्लिश के शब्द भी आप सीखते चलिए, क्योंकि जब इनको सीखेंगे तो इंडस्ट्रीज में उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपका बोलने का जो तरीका होता है, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही मशीनरी पे इंपॉर्टेंट नहीं, उसके साथ साथ ओवरऑल आपका डेवलपमेंट स्किल, ये सारी चीजें भी दोस्तों बहुत जरूरी होती। तो यहां पे आपने देखा, इसको हम कहते हैं प्रोब को ध्यान में रखना है कि यह प्रोब मल्टीमीटर के नीचे के 2 टर्मिनल हैं उन्हीं पर सेट हो, जैसा कि ऊपर फोटो में दिखा। ये टर्मिनल्स की बात हो रही दोस्तों, यहां पे इसको सेट करना है।
और डीसी सप्लाई के साथ में मल्टीमीटर का कनेक्शन करते समय आपको मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़नी है। तो ये जो पॉजिटिव प्रोब है इसको हम पॉजिटिव वाले डीसी सप्लाई में जोड़ेंगे, और निगेटिव प्रोब की डीसी सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। आप उस डीसी सप्लाई के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो इसको आप निगेटिव, ब्लैक वाला वायर हमेशा निगेटिव के उसमें होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डीसी करंट आप कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, अब दोस्तों हम सीखेंगे एसी वोल्ट, अल्टरनेट करंट का वोल्टेज निकालना सीखेंगे। अभी तक आपको मैंने पिछली बार जो है अभी सिखाया मैंने, वो सिखाया डीसी वोल्ट, डायरेक्ट करंट का वोल्ट निकालना, मतलब डी फॉर डायरेक्ट, सी फॉर करंट और वी फॉर वोल्ट। वोल्ट का सिंबल हमेशा याद रखिएगा वी होता है, तो इससे आपको आसानी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे एसी वोल्ट मतलब जो कि अल्टरनेट करंट है, जो जैसे कि जो पावर सप्लाई आपके घरों में होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, उसको नापना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको आप नापते हो। तो इसमें एक चीज़ जो है बेहद आसान होता है कि इसमें आपको निगेटिव और पॉजिटिव प्रोब का टेंशन नहीं होता। यहाँ पे आप जब बैटरी लगा रहे थे तो आप ये चीज़ देखते थे कि ब्लैक वाला वायर जो है वो निगेटिव टर्मिनल पे रहे और जो है रेड वाला जो है वो पॉजिटिव पे रहे। तो लेकिन ये सिर्फ डीसी करंट पे होता है जब डीसी वोल्ट आप नापते हो। यहाँ पे जब एसी वोल्टेज आपको नापना है तो यहाँ पे जो है आपको ऐसा कुछ नहीं करना, तो ये आसान हो जाता है एक तरीके से। जैसे कि आप अपने घर में जो है, आपके घर में जो बिजली आती है उसमें एक जैसे सॉकेट है जिसमें चार्जर वगैरह लगाते हो, उसका चेक करना है तो आप दोनों उसमें डाल दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन किस तरीके से करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए डीसी वोल्टेज की तरह आपको मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज मापने का तरीका मिलता है। इसमें भी आपको जैसे आप डीसी का वोल्टेज निकालें तो उसी तरीके से यहाँ पे आप एसी का वोल्टेज निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आपको दो ही रेंज मिलेंगी। इसमें क्या था, बहुत सारी रेंज थी, 20, 200, 1000। यहाँ पे आपको दो रेंज मिलती है। यहाँ पे आपको क्या मिलती है दोस्तों, दो रेंज। वो दो रेंज कौन सी हैं, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो लिखा हुआ आपको मिलेगा 750 और 200 वोल्ट, मतलब 750 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, 200 वोल्ट तक का आप जो है करंट चेक कर सकते हो, वोल्टेज चेक कर सकते हो, और 750 वोल्ट तक मैक्सिमम चेक कर सकते हो। तो इसके लिए जैसे आप मान लीजिए अपने घर पे हो और आपके घर पे जो है 220 वोल्ट जो है इसके अराउंड जो है आपको पता है इलेक्ट्रिक जो है आती है, तो उसके लिए आप क्या है, इसको आप घुमा के लेके जाइए, 750 पे आपको सेट करना है। 200 से ऊपर है आपको पता ही है, तो आपको इसमें हमेशा जो है ज़्यादातर 750 पे ही लेके जाते हैं। तो इसको 750 पे सेट कर दीजिए। उसके बाद जाके आप वहाँ पे जो भी आपका सॉकेट है वहाँ पे आप जो इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग जो है मिलेगी, कितना जो है वोल्टेज जो है पावर सप्लाई है आपके घर पे। तो ये चीज़ आपको आसानी से पता चल जाएगी। इस प्रकार जो है दोस्तों आप एसी वोल्टेज नाप लेते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है एम्पियर। किसी भी सर्किट के एम्पियर पता करने के लिए आपको मल्टीमीटर को उस सर्किट के सीरीज में लगाना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि यह मल्टीमीटर सिर्फ डीसी करंट के एम्पियर को माप सकता है। इसे डीसी सप्लाई में इस्तेमाल करें और डीसी सर्किट में इस्तेमाल करें। जब आपको एम्पियर निकालना होता है दोस्तों, एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए से लिखा होगा और एक इस ए से डिनोट किया जाता है, और इसका सिंबल जो है एक सीधी लाइन जो आपकी डीसी करंट में होता है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि इससे सिर्फ आप एम्पियर जो है डीसी करंट का ही मल्टीमीटर से यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एक डीसी मोटर लगाई गई है और इसको एक जो है सीरीज में जो है कनेक्ट किया गया है, निगेटिव पोर्ट को यहाँ पे और पॉजिटिव टर्मिनल को इस बैटरी से, और बैटरी को जो है कनेक्ट किया गया डीसी मोटर से। तो इससे जो है आपको एम्पियर पता चल जाता है कि मतलब कितना जो है एम्पियर करंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा है। ऊपर दिए गए फोटो में आप देख सकते हैं कैसे हमने एक डीसी मोटर को मल्टीमीटर के साथ में सीरीज में जोड़ा है, और मल्टीमीटर की कौन सी प्रोब को हमने बैटरी से जोड़ा है। तो फोटो में देखकर आप समझ गए होंगे कि डीसी सप्लाई पे एम्पियर मारने के लिए आपको कैसे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना। आप एक डीसी छोटा सा मोटर ले लीजिए, जो है जो रिमोट कंट्रोल गाड़ी होती है बहुत सारी चीज़ों में, या छोटे छोटे जो पंखे होते खराब हो जाते हैं, उसमें एक डीसी मोटर अगर आपकी सही हो तो उसको निकालिएगा और कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करिएगा। इसका नेगेटिव जो है वो यहाँ से इस तरीके से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और ये जो है नेगेटिव जो है आपके एक डीसी मोटर से, और जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है फिर आपके डीसी मोटर से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको जो दोस्तों पता चल जाएगा, काफ़ी आसानी के साथ इससे आप एम्पियर नाप सकते हो।
अब ये सारी चीज़ें वोल्टेज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें यूज़ किया जाता है मल्टीमीटर को, वो होता है कंटिन्यूटी नापने के लिए। अब कंटिन्यूटी क्या है, जैसे कि आपका कोई सर्किट है, मतलब कोई बड़ा सर्किट है या दो तार हैं, मतलब अब जैसे आपका कोई वायर है, आपका पूरा बंडल है वायर का, अब आपको क्या पता है कि बीच में तार टूटा है कि नहीं, तो उसको आप चेक कर सकते हो कंटिन्यू है कि नहीं। वो बीच में अगर टूटा है तो मल्टीमीटर आपको बता देगा। वो किस प्रकार बताएगा, उसी के बारे में जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। मल्टीमीटर का इस्तेमाल हम किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी करते हैं। अगर आपको यह पता करना है कि किसी सर्किट में कोई तार कट तो नहीं गया है, इसके लिए आप मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी के ऊपर सेट करें और जैसे वोल्टेज मापते हैं वैसे ही तार के दोनों सिरों पर प्रोब लगाकर आप तार की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। अब जो है इसको जो है आपको यहाँ पे सेट करना है, आपको मैं दिखाता हूँ इस जगह पे। ये कंटिन्यूटी का सिंबल है, किस तरीके से बना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से एक ऐसे डॉट होगा, जैसे साउंड का सिंबल होता है, कुछ इस प्रकार ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बना होगा। तो ये आपका जो रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो है अपने जो ये डायल है इसको घुमा के जो है आपको कंटिन्यूटी पे लेके आना है। कंटिन्यूटी से आप किसी भी डायोड को भी चेक कर सकते हैं कि वह काम करती है कि नहीं। इसके लिए आपको मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और मल्टीमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। अगर आपकी एलईडी चलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब एलईडी बिल्कुल सही है। आपने छोटे छोटे वो एलईडी वाले बल्ब देखे होंगे दोस्तों, तो उसको जो है हम उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका बल्ब है, आपको क्या करना है, इसका जो निगेटिव टर्मिनल है उससे जो है आपका ये जो ब्लैक प्रोब है इसको कनेक्ट कर देना है, पॉजिटिव से इसको कनेक्ट कर देना है। अगर आपकी लाइट जल जाती है यहाँ पे तो मतलब जो है आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं जलती, तो कनेक्टिविटी नहीं है, ये वैसे भी नहीं जलेगा, आप उसको जोड़ोगे तब भी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो इसकी बात हो गई। अब जैसे कि आपको सीरीज में कोई कनेक्शन है उसको चेक करना है मल्टीमीटर में। सबसे पहले तो आपको जो है जब आप मल्टीमीटर लगा रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, अगर कनेक्शन प्रॉपर है, अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर है, जैसे ही आप सेट करोगे तो आपको बीप का साउंड मिलेगा, ऐसे टिन से कैसे एक आवाज़ आएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगी कि हाँ कनेक्शन मेरा प्रॉपर है। अगर कोई साउंड वगैरह नहीं होता तो इसका मतलब जो है दोस्तों कि वो प्रॉपर नहीं है, कनेक्शन आपका प्रॉपर नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी था। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रजिस्टर। रजिस्टर ऐसा तो आपने ज़रूर देखा होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें रजिस्टर लगा होता है। अब रजिस्टर के बारे में आपको सिखाते हैं। मल्टीमीटर से किसी भी रजिस्टर या प्रतिरोधक की वैल्यू को पता करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको वहाँ पर रेंज दी गई है, आपको जैसे वोल्टेज मापते हैं वैसे ही रजिस्टर को नापना है। इसके लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को रजिस्टर की रेंज को सेलेक्ट करना है और रजिस्टर के दोनों सिरे पर मल्टीमीटर को प्रोब को जोड़ देनी है और मल्टीमीटर आपको रजिस्टर की वैल्यू दिखने लग जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा बड़े फिगर पे आपको दिखाता हूँ इसी मल्टीमीटर पे। यहाँ पे देखिए ये आपका रजिस्टर है, ये टोटल जो था आपका एरिया, ये आपका पूरा रजिस्टर, यहीं से आप रेजिस्टेंस, इस डायल को आप घुमा के रेजिस्टेंस नाप सकते हो। अब रेजिस्टेंस नापते वक्त आपको यही चीज़ का फिर ध्यान देना है कि आपको ये पता होना चाहिए इसकी क्षमता क्या है रेजिस्टर की। आपको ये चेक करना है कि इसकी जो है, आप जैसे इसको यहाँ पे लगाए और आपने किधर भी घुमा दिया, मतलब आपने ये यहाँ पे आप लगा के जो है इसको आप यहाँ पे आए और इसको आपने चेंज कर दिया, 20,000 लिखा है, 2000 के 200, या आपने इसको कहीं पे भी सेट कर दिया, तो कहीं पे सेट करने पे आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। इसके जो प्रॉपर रजिस्टर की पावर होगी उसी की रेंज में जब आप सेट करोगे तो आपको एक एक्यूरेट वैल्यू पता चलेगी। तो इस प्रकार जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, समझ सकते हो कि रजिस्टर में कितना रजिस्टेंस है आपके रजिस्टर में और कितना ओमिक रेजिस्टेंस आ रहा है। ये चीज़ आपको डायरेक्ट वैल्यू के द्वारा पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कुछ तो आपके दिमाग में गया होगा, कुछ तो सीखा होगा कि आज जिन्होंने पहली बार मल्टीमीटर उठाएंगे तो उनको कुछ बेसिक आइडिया तो लग ही जाएगा। बाकी जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि और डिटेल में कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।